हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीटेक के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आकाश है। तो आज मैं आपको अप टू कपलर आईसी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया हूं। तो अप टू कपलर आईसी होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, तो वो चीज हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, अप टू कपलर आईसी जो होती है, कुछ 4 लेग की इस तरीके की आईसी दिखाई देती है। इस 4 लेग आईसी के अंदर एक एलईडी डायोड और एक फोटो ट्रांजिस्टर के द्वारा इस आईसी को बनाया जाता है। इस आईसी का जो काम होता है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके एसी पीसीबी वगैरह हो गया, आपका एलईडी बोर्ड हो गया, डेस्कटॉप का एसएमपीएस बोर्ड हो गया, उसके अंदर आपको देखने को ज्यादातर ये मिलती है। तो इस आईसी का काम होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट से कम्युनिकेशन करवाने, यानी कि बातचीत करवाने का। तो किस तरीके से कम्युनिकेशन करती है वो थोड़ा एक बार हम समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मैंने छोटा सा एक सर्किट बनाया है आपको एग्जांपल समझाने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 सर्किट है। सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2। तो हमारे पास 2 सर्किट है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो अप टू कपलर आईसी होता है वो किसी 2 सेपरेट सर्किट के बीच में लगा होता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, क्या करता है, वो थोड़ा समझते हैं। तो हमारा जब भी अप टू कपलर आईसी 2 सर्किट के बीच में लगा होता है, तो हमारा जो पहले सर्किट में काम हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि हमारा यहां पर, मान लीजिए कि हमारा पहला सर्किट है। अब उसमें क्या होता है कि जहां पर ये लगा होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगे होते हैं, डायोड वगैरह भी लगे, काफी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं सर्किट के अंदर, जिसमें कि जब एसी को डीसी में स्विचिंग करवाया जाता है, यानी कि कंपोनेंट या आईसी के द्वारा स्विचिंग कराया जाता है, तो ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि करंट आगे आउट हो जाता है। आउट होने के बाद सेकंड सर्किट के पास सप्लाई पहुंचती है। लेकिन जो इस सेकंड सर्किट के अंदर जो भी आईसी लगी है या जो भी कंपोनेंट लगे हैं, अब यहां पर जो पहले वाला सर्किट था, जो इसके अंदर आईसी लगी हुई थी, उसको नहीं पता होता कि सेकंड सर्किट में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो दूसरा सर्किट है वो अप टू कपलर आईसी से, यानी कि अप टू कपलर आईसी पर जुड़ा होता है एक तरफ में, और दूसरा वाला सर्किट एक तरफ में जुड़ा होता है। जिससे क्या होता है कि यहां पर क्या होगा कि इस सर्किट में ये काम करेगा, तो यहां पे एक कम्युनिकेशन ये आईसी करवाती है, जिससे कि ये वाला सर्किट के बारे में इस आईसी को, यानी कि इस सर्किट में लगी आईसी को पता चल जाता है। तो अप टू कपलर आईसी इस तरीके से काम करती है सर्किट के अंदर। अब आईसी, जो आप अप टू कपलर आईसी के बारे में सुन रहे हैं, जो अप टू कपलर आईसी जो होती है, एक तरीके का ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसका काम होता है स्विच करना या स्विचिंग करना। ठीक है, वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, वो स्विच कराना है या स्विचिंग कराना है। तो यहां पर इसमें स्विच और स्विचिंग का काम किस तरीके से कराया जाता है वो थोड़ा हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा यहां पर एक डायोड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम एलईडी डायोड। इसमें एक एलईडी डायोड कनेक्ट होता है। दूसरा जो होता है यहां पर आप देखेंगे ये जो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम फोटो ट्रांजिस्टर। एक लगा होता है हमारा एलईडी डायोड, दूसरा लगा होता है फोटो ट्रांजिस्टर। अब ये किस तरीके से काम करता है, जब भी हमारे डायोड के, जो हमारा एलईडी डायोड पर जैसे ही सप्लाई दिया जाता है एनोड और कैथोड के ऊपर, तो एलईडी जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, यानी कि चालू होना स्टार्ट हो जाता है।
तो जैसे ही सप्लाई जाती है, जो हमारा एलईडी डायोड है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही थी उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे फोटो ट्रांजिस्टर को ट्रांसफर करता है। जैसे ही यहां से लाइट इस पर पड़ती है, जैसे ही एलईडी डायोड की लाइट यानी कि रोशनी जो है हमारे फोटो ट्रांजिस्टर पे पड़ेगा, तो वैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जिससे कि जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहां से कम्युनिकेशन चालू हो जाता है कि भाई यहां पर वो सर्किट काम कर रहा है, तो यहां पता लगता रहता है। ठीक है जी। तो हमारा जो अप टू कपलर आईसी है कुछ इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा और समझते हैं एग्जांपल के लिए। ये देखिए, जैसे मैंने सर्किट बनाया हुआ है तो वही चीज सेम है इसके अंदर। यहां पे सबसे पहला हो गया हमारा एलईडी डायोड। ठीक है, सबसे पहले हमारा एलईडी डायोड हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारा लगा होता है सामने अब की तरफ में, ये होता है हमारा फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक तरफ हो गया हमारा फोटो ट्रांजिस्टर, इस तरफ में हो गया हमारा एलईडी डायोड। तो एलईडी डायोड के जैसे यहां पर हम सप्लाई देते हैं, जैसे ही हम सप्लाई देंगे, यहां पे दे दिया हमने पॉजिटिव, इधर दे देते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, यानी कि एनोड पे प्लस और कैथोड पे हमने माइनस की सप्लाई को जैसे ही दिया, वैसे ही हमारा एलईडी डायोड क्या होता है, एक ग्लो करने लगता है। किस तरीके से, जैसे हमने पावर दिया तो क्या हुआ, ये यहां पर ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये ग्लो होना स्टार्ट हुआ तो हमारे जो सप्लाई है वो यहां पर जो ग्लो हुआ तो ये क्या हुआ कि सीधा जाके टकराया कहां पर, हमारे फोटो ट्रांजिस्टर पे। फोटो ट्रांजिस्टर पे जैसे ही टकराया तो अप टू कपलर आईसी हमारी चालू हो जाती है, जिससे कि कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो प्रैक्टिकली देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो अप टू कपलर आईसी होती है उसकी पिन की काउंटिंग, या हमें कहां पर हमारा फोटो डायोड होगा, कहां पर हमारा फोटो ट्रांजिस्टर होगा, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, तो यहां देखिएगा, तो अप टू कपलर आईसी जो हमारा होता है यानी कि 4 लेग का ये आईसी होता है। तो 4 लेग का जो आईसी होता है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, जब ये आईसी आप देखेंगे सामने से, इसमें 4 लेग आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या होता है, यहां पर आपको डॉट देखने को मिलेगा, बॉडी पर डॉट मिलेगा या आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो समझ जाएगा, यहां पर हमारे जहां पर डॉट बना है तो वो होता है हमारा पिन नंबर 1, वो था हमारा पिन नंबर 1। फिर उसके साथ में 2, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4। तो अप टू कपलर आईसी में 4 पिन होती है हमारी। तो अप टू 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो अब कहने को मैं बोल सकता 1 2 3 4, या भाई कहीं से भी हम 1 नंबर मान, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई भी आईसी होगी, चाहे अप टू कपलर आईसी हो, अप टू कपलर के अलावा और कोई अनदर आईसी हो, तो उसमें जो काउंटिंग की जाती है वो बोर्ड पर यानी कि बॉडी पर बने डॉट के देखकर ही अनुसार की जाती है, यानी कि डॉट को देखकर ही करी जाती है। जहां पर डॉट होगा वहीं से 1 नंबर कहलाएगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, कोई भी आईसी हो, चाहे अप टू कपलर आईसी हो, चाहे कोई भी आईसी लगा लीजिए आप, कोई भी सर्किट के अंदर पावर आईसी हो, कोई भी आईसी हो, जो भी पिन वाली आईसी होंगी तो उस पर एक डॉट जरूर बना होता है। तो डॉट बना होगा तो डॉट के हिसाब से पिन नंबर 1 होगा, और उनकी जो काउंटिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज की जाती है, यानी कि घड़ी से उल्टा। तो यानी कि घड़ी हमारी चलती किस तरीके, अगर कोई भी घड़ी ले लेते हैं तो घड़ी जो चलती है हमारी वो कुछ इस तरीके से काम करती है, यानी कि क्लॉकवाइज। अब यहां पर हम देखें, आईसी कोई भी हो उसकी काउंटिंग की जाती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टा। ठीक है, तो ऐसे यहां पर गिनती भी करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं यहां पर सबसे पहली पिन जो होती है हमारी,
अब पिनों के अंदर इसमें डायोड को वहां पर लगाया है, कैसे है वो देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन और चौथा पिन, यानी कि जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहां पर पहली पिन जो होती है वो होती है हमारी एनोड, वो होती है हमारी एनोड। एनोड का मतलब होता है जी प्लस। दूसरी पिन जो होती है वो होती है हमारी कैथोड, जिसको के से हम डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम माइनस। उसके बाद जो बचती है हमारी 3 पिन, 3 पिन में से जो हमारी 2 पिन है, इसमें से एक हो गया हमारा इमीटर, इमीटर। उसके बाद जो हमारा पिन है, पिन नंबर 4, वो होगा हमारा कलेक्टर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारी पिनों का नाम क्या हो गया, पहला हो गया हमारा एनोड, दूसरा हो गया कैथोड, तीसरा हो गया इमीटर, चौथा हो गया कलेक्टर। ओके, तो यानी कि जहां पर डॉट बना हुआ है और पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 की साइड पर अगर देखेंगे तो डॉट मिलेगा या लाइन मिलेगी, तो उस तरफ में हमारा क्या होगा, एलईडी डायोड लगा मिलेगा। उसके बाद 3 और 4 यानी कि इमीटर और कलेक्टर की पिन की तरफ में आपको मिलेगा फोटो ट्रांजिस्टर। ओके, तो अभी आपको फिलहाल ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारी अप टू कपलर आईसी काम करता है। तो थोड़ा सा हम इसकी टेस्टिंग की तरफ में आते हैं, तो इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारी अप टू कपलर आईसी दिखाई देती है और कैसे काम करती है, देखते हैं जरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमारे पास ये अप टू कपलर आईसी कुछ रियल शेप में इस तरीके की दिखाई देती है। तो अप टू कपलर जितनी भी मिलेगी आपको 4 लेग की ही मिलेंगी, जिसके अंदर आप देखिए डॉट बना हुआ है, इस पे भी डॉट बना हुआ है, इधर भी डॉट बना हुआ है, इधर भी डॉट बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन पे लाइन वाली भी मिलेगी, लाइन के साथ में डॉट। तो लाइन डॉट, लाइन भी मिल सकता है, डॉट भी मिल सकता है, और खाली डॉट भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें काउंटिंग वैसे ही करनी है जैसा कि अभी हम पीछे देखा। तो काउंटिंग करने के लिए ऐसी, जैसा अभी हमने पहले देखा कि डॉट से हम गिनती को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि ये हो गया हमारा डॉट, यहां पर हो गया। ओके, डॉट के बाद में हमारा यहां पर हो गया पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 1 और 2 के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, मैंने जैसा कि बताया था, एक एलईडी डायोड। ठीक है, उसके बाद 3 और 7 के साथ में क्या मिलेगा, एक हमारा फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से कोई भी हमारा अप टू कपलर आईसी हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 रखी हुई हैं, सेम रहेंगी। 1 2 3 4 पहली और दूसरी रहेगी एलईडी के लिए, और तीसरी और चौथी रहेगी हमारी फोटो ट्रांजिस्टर के लिए, जिसमें कि तीसरा रहेगा हमारा इमीटर, चौथा रहेगा हमारा कलेक्टर। ओके, अब देखते हैं जरा इसकी टेस्टिंग के बारे में कि किस तरीके से इसको टेस्ट हम करते हैं। तो सबसे पहली जो टेस्टिंग होती है कि किस तरीके से हमें इसको टेस्ट करना है। तो पहला जो टेस्टिंग करने का होता है वो कैसे होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अप टू कपलर आईसी है। तो अप टू कपलर आईसी को टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन 2 तरीके में से जो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो 100% आईसी ओके है या खराब है वह पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले को तरीके से लमसम सभी लोग करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने सबसे पहले डायोड रेंज पे सेट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले जो पिन नंबर 1 है, जो पिन नंबर आप 1 और 2 देख रहे हैं, पिन नंबर 1 और 2, ये जो पिन नंबर 1 डॉट वाली साइड पे हो गई और 2 ये, तो इसको चेक करने में यहाँ पे डायोड लगा है, जाहिर सी बात है डायोड लगा है तो एक साइड पे वैल्यू आनी चाहिए। अभी मैंने जैसे तार लगाया तो यहाँ पर कोई वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तार को मैं पलटता हूँ, तार को पलटने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाना
स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने डायोड वाली साइड पर चेक किया है, तो यहाँ से तो हमारा अप टू कपलर आईसी ओके है। तो इसको अगर हम पलट के चेक करेंगे, यानी कि अब चेक करेंगे हम अपने फोटो ट्रांजिस्टर की तरफ। फोटो ट्रांजिस्टर की तरफ चेक करने पे क्या होगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। दोनों साइड से तार लगाया, कोई वैल्यू नहीं आया, तार को पलटा, कोई वैल्यू नहीं आया, यानी कि हमारी आईसी बिल्कुल ओके है। लेकिन अभी इस कंडीशन में भी हमारी आईसी खराब निकल सकती है। तो उसको प्रॉपर चेक करने के लिए अब हमें एक मीटर का, यानी कि एक मल्टीमीटर का सहारा और लेना पड़ेगा। तो एक मल्टीमीटर और ले लेते हैं। अब यहां पे हमने क्या करेंगे कि हमने इस मल्टीमीटर को भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अगर हमें अप टू कपलर आईसी को चेक करना है दूसरे तरीके से, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे मल्टीमीटर के अंदर दो वायर होती हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि एक हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। तो इसके ऊपर जो है 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे इस वायर पे देखने को मिलता है मल्टीमीटर के। तो हम मल्टीमीटर से 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे अप टू कपलर आईसी के डायोड पॉइंट पे दे देंगे। यानी कि आप देख रहे हैं जहाँ डॉट है, डॉट की तरफ में हमारा एनोड है, तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे प्लस, और इधर दे देंगे माइनस। एक तरफ दे दिया हमने प्लस, दूसरी तरफ दे दिया हमने माइनस। ये देखिए आप डायोड की वैल्यू भी वहां पर हमारे मल्टीमीटर में शो होने लगा है। उसके बाद ये हमने पहले डायोड की पिनें लगा दी हैं जिसपे वैल्यू शो होने लगा है। अब सेकंड वाली वायर से, यानी कि जो सेकंड मल्टीमीटर की तारें हैं हमारी, उससे क्या करेंगे हम, दूसरे यानी कि कलेक्टर और इमीटर पे वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू आया या नहीं आया। देखिए हमारे मल्टीमीटर में, दूसरे वाले मल्टीमीटर पे जैसे ही हमारा एलईडी डायोड चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, जिससे कि हमारी मल्टीमीटर पर वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई, जिसमें कि हमने ब्लू वाले मीटर से पावर ली हुई है और येलो वाले मीटर पर हम अपने फोटो ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेक कर रहे हैं। यानी कि इस तरीके से चेक करने पर हमारा अप टू कपलर आईसी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक हो जाता है। ठीक है, तो बाकी एक मेरे पास और अप टू कपलर आईसी है जिसको मैंने अभी निकाला था, दिखाते हैं मैं आपको। इसको जरा चेक करते हैं। सबसे पहले इसका एलईडी डायोड चेक करते हैं। येलो वाले मीटर पे वैल्यू देखिएगा आप, देखिए एक साइड से वैल्यू नो वाला वैल्यू, दूसरी साइड चेक करेंगे तो आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस तरफ में चेक करें, कोई वैल्यू नहीं आ रहा। तार को पलट के चेक करते हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। अब एक बार इस पे हम अब एक बार पावर देके देखते हैं, यानी कि इस पे रेड वाली पे रेड लगा देंगे, यानी कि एनोड पे प्लस की सप्लाई दे देंगे मल्टीमीटर से, और इधर से कैथोड पे दे देंगे। तो हमने एनोड कैथोड पे सप्लाई दे दिया है। एनोड कैथोड पे सप्लाई देने के बाद, एनोड कैथोड पे हमने देखिए सप्लाई दे दिया है। यहाँ पर सप्लाई यानी कि मल्टीमीटर से दे दिया। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर पे वैल्यू आ रही है, जैसे सप्लाई देने के बाद, यानी कि हमारा एलईडी डायोड ग्लो हो चुका है। उसके बाद चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वाली अप टू कपलर आईसी पे जब मैं चेक कर रहा हूँ, यानी कि इस पे लगाया, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तार को पलटते हैं, तार पलटकर भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। यानी कि ये अप टू कपलर आईसी हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यानी कि ये आईसी हमारा जो इसका फोटो ट्रांजिस्टर है इंटरनल, वो खराब हो चुका है। तो इंटरनल आपको फोटो ट्रांजिस्टर का पता चल गया कि भाई कैसे उसको चालू करके चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी अप टू कपलर आईसी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, मोबाइल कोर्स, लैपटॉप कोर्स, एलईडी टीवी, प्रिंटर और आपका इन्वर्टर, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं इनमें से, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हर एक कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।